नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, एक महत्वपूर्ण बात कि जब 70,000 वैकेंसियां इस साल आने वाली है तो उसमें टीचर्स की कितनी वैकेंसी होगी और उसमें भी फर्स्ट ग्रेड की कितनी होगी, सेकंड ग्रेड की कितनी होगी और थर्ड ग्रेड यानी बोले तो रीड की कितनी होगी। बड़ी बात तो यह है कि ये जो वैकेंसी आने वाली है उनमें अधिकांश वैकेंसियां जो है या तो शिक्षा विभाग में होंगी या फिर चिकित्सा विभाग में होंगी। ज़्यादातर संभावनाएं ये बताई जा रही हैं जो ज़्यादातर सही भी हैं। तो ऐसे में एक बात सामने आती है कि हम इन तीन वैकेंसियों के अंदर देखें तो ज़्यादा किस में आएगी, इसके ऊपर बराबर आकलन किया जा रहा है। ये तो है पॉइंट की बात जिसको आप जानने आए हो। लेकिन अब मैं वो तार्किक और वो सत्य बात बताने जा रहा हूँ जिसको बड़े गौर से सुनना। जितने भी आज तक हमने इस उम्र तक आते आते, जिसमें मैंने पिछले 10 साल लगभग टीचिंग का मेरा करियर रहा है, जो सिर्फ कंपटीशन के विद्यार्थी, विशेष रूप से जो अपने टीचर्स हैं उनके संबंध में ही बता रहा हूँ। बाकी वैसे तो मैं 2007 के आसपास से पढ़ा रहा हूँ। लेकिन इस दौर में जो मैंने विद्यार्थियों को देखा, हमेशा क्या होता है, किस प्रकार का घटनाक्रम होता है, वो मैं एक बार आपको बताता हूँ। ऐसी ही कभी कोई बजट में घोषणा होती है, उस समय विद्यार्थी कहते हैं कि अभी तो बजट में घोषणा हुई है। फिर उसके बाद में उसका कभी नोटिफिकेशन आता है, तब बात उठती है कि अभी तो नोटिफिकेशन आया है, वैकेंसी आएगी और तब देखेंगे। तो नोटिफिकेशन के थ्रू जब वैकेंसी के फॉर्म भरने शुरू हो जाते हैं तो उसके बाद सोचते हैं कि अभी फॉर्म भर लेते हैं, फिर अपन तैयारी की सोचेंगे। और फिर उसके बाद जब फॉर्म भर लेते हैं तो वो चीज़ भूल जाते हैं। क्या बात कि अब ये जो फॉर्म भरा है ना, इसकी एग्जाम भी लगेगी। अब उसमें ये ऐसे भूल जाते हैं जैसे कि संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर अभी हाल ही में फॉर्म भरे गए और अब ये फॉर्म भरे जा रहे हैं। जल्दी फॉर्म भरने के जस्ट बाद धीरे धीरे वो क्रेज जो आज की तारीख में शायद उन जो संस्कृत शिक्षा में तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का है, वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। और उनकी एग्जाम जो है डिक्लेयर हो चुकी, लगभग दिसंबर के आसपास एग्जाम होगी। तो उसके बावजूद भी आपको ये देखने को मिल जाएगा कि लोग धीरे धीरे अब क्रेज जो है वो कम होता चला जाएगा। और ये हर एग्जाम में होता है, ऐसा हर एग्जाम में पाया जाता है। लेकिन फिर भी इतना होने के बाद भी कुछ विद्यार्थी हमेशा से अलग चलते हैं, जो उस दिन से तैयारी शुरू करते हैं जिस दिन बजट में घोषणा होती है। जैसे कि आज बजट में घोषणा हुई है, 70,000 वैकेंसियां हैं। इतना मालूम है कि इन 70,000 में टीचर्स की वैकेंसी है, बस काफी हो गया। तैयारी करने वाले के लिए इतना काफी है और यही सब उसकी सफलता को निर्धारित करता है जिसने यहां ये चीज अपने माइंड में सेट कर ली कि अब कोई टेंशन नहीं है, वैकेंसी आ रही है, बजट में प्रावधान कर दिया, मतलब पैसा अब जो लेखानुदान में दिया है, बजट का मतलब होता है लेखानुदान, अभी जो वर्तमान में दिया गया है वो लेखानुदान है। तो वो जो लेखानुदान के अंदर व्यवस्था कर दी, यानी पैसे की व्यवस्था हो चुकी उसके अंदर, ये मान के चलिए आप लेखानुदान दे दिए, इसका मतलब पैसे दे दिए। अब पैसे दे दिए तो काम भी होगा, काम होगा मतलब वैकेंसी आएगी, ये तो तय है। तो ऐसे में ये बात जिस विद्यार्थी के माइंड में सेट हो गई कि वैकेंसी अब कोई रोकने वाला नहीं है और वो तैयारी करने में जुट गया, सिलेबस उसके सामने है, उसने ये भी माइंड में सोच लिया कि अगर बदलेगा तो 2 से 5% बदलेगा और कुछ नहीं बदलेगा, जो कि एक बड़ा सत्य है। आज तक वैकेंसी में क्या बदला है? इतना ही बदला है। जो बदलना था वो भी लगभग बदल चुका। वो भी देखो कितनी बड़ी बात है, पहले दे दी बात भी कि इतना बदलेगा, ठीक है। साइकोलॉजी जो है वो सेकंड पेपर की जगह फर्स्ट पेपर में आएगी, दे दिया। 40% दोनों पेपर्स के मिलाकर के लाने हैं, न कि इंडिविजुअल। ये भी अलग अलग कर दी बात, समझा दी कि भाई दोनों पेपर में आपको 40-40 नहीं लाने, दोनों पेपर को मिला करके 40% अनिवार्य आपको लाने हैं। ये बात भी हो गई। इतना सब कुछ होने के बाद अगर कोई विद्यार्थी, भाई वैकेंसी क्लियर है, आएगी, किस प्रकार का पैटर्न होगा ये भी क्लियर हो चुका, सारी बातें क्लियर है। अब अगर किसी व्यक्ति की जिज्ञासावश तो अगर माइंड में है ना कि भाई कितनी आएगी, तब तो कोई बुराई नहीं है। वो जिज्ञासा है कोई भी चीज की कि भाई कितनी वैकेंसी आ सकती है, तब तक तो ठीक है। लेकिन कोई व्यक्ति ये सोच करके अब तैयारी करने की सोचे कि देखिए वैकेंसी डिक्लेयर हो जाने तो कितनी का आती है, और फर्स्ट ग्रेड में ज्यादा आएगी, सेकंड ग्रेड में, रीट में जिसमें ज्यादा आएगी उसमें तैयारी करूंगा।
अब भैया उसका तो फिर भविष्य अंधकार में है, ये तो पक्का समझ लो, क्योंकि इस बात से कभी भी तैयारियां नहीं होती है और कभी भी इस बात से सिलेक्शन नहीं आते हैं। सिलेक्शन आएंगे कि आप किस लायक हो ये तय करो, जिस लायक हो उस लायक चीज के लिए माइंडसेट तैयार करो, अपना सिलेबस लो, अपनी बुक्स लो, अपने जो भी संसाधन उनको जुटाओ, इकट्ठे कर लो, जिसकी क्लास लेनी है वो ले लो, ठीक है, वो भी कर लो। भाई कोर्स लेना है, भाई जैसे पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ग्रेड के लिए हमने कोर्स लगभग तैयार कर दिया, अब जिसको लेना है वो ले सकता है, ठीक, वो भी हो गया। इसके अलावा कोई बुक्स लेनी है वो ले ली, जो भी कुछ करना है वो इकट्ठा करके, और जो आज से लग गया ना उसका तो देखो, उसको रोकने वाला तो कोई है नहीं। और बाकी से कंपटीशन का इतना भयंकर युग है, यहाँ भीड़ इतनी है कि तुम मिलोगे नहीं कहाँ हो, ये बात अच्छी तरह समझ लेना। मैं आपका प्रमुख हितैषी होकर के बात कर रहा हूं कि इस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि आपका टारगेट साफ साफ और स्पष्ट होना चाहिए कि मुझे फर्स्ट रीड की करनी है तो रीड में लग जाओ, सेकंड ग्रेड करनी है सेकंड ग्रेड में लग जाओ, और फर्स्ट ग्रेड करनी है तो फर्स्ट ग्रेड में ही लग जाओ। इस समय तो क्योंकि हमें कुछ नहीं मालूम इस समय, फिर उसके बाद में अपन देख लेंगे। अगर मान लो आपने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू कर दी अब आज, और कल को मान लीजिए 3 या 4 महीने बाद अब लगभग आपने कोर्स कर लिया या आधा कोर्स कर लिया फर्स्ट ग्रेड का, फिर वैकेंसी मान लो पहले सेकंड ग्रेड की आ गई, तकलीफ कहाँ है? नॉलेज तो ले लिया आप, ठीक है, नोट्स बनाए होंगे या कुछ भी किया होगा तो वो इकट्ठे करके एक बार साइड में रख दो और पहले उस वैकेंसी स्टार्ट कर दो। कहाँ दिक्कत है? वो नॉलेज वहाँ काम आएगा, पढ़ा है ना, कहीं नहीं जाना, रिपीटेशन करते ही वापस चीजें माइंड में आ जाएंगी, कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं। अब कुछ विद्यार्थी ऐसे कहेंगे कि सर मैं तो कई बार परीक्षा दे ली, हमने तो खूब दे ली परीक्षा, अब हम कहाँ रिपीटेशन के चक्कर में फंसे, हम तो पढ़ पढ़ के पागल हो गए, ठीक है, सिलेक्शन नहीं हो रहा। वो चिंता नहीं करनी तुम्हारे को, सिलेक्शन एक बार होगा और असफल कई बार होगे, इस बात को भी पक्की कर लो। ये नहीं होता है कि असफल तो एक बार हो गया सिलेक्शन कई बार होगा, ये तो बहुत कम लोगों के साथ होता है, बाकी ज्यादातर के साथ ये होता है कि असफल कई बार और सफलता एक बार, ठीक है ना। तो इसलिए इस बात से घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। पूरी दुनिया असफल होकर के सफल होती है, जाते कोई सफल नहीं हुआ आज तक। इस मामले की चिंता तो कभी करनी नहीं, ये एक स्वाभाविक गतिविधि होती है, इसलिए ऐसी तो सोचनी नहीं है कि मैं इतनी एग्जाम दे करके रह गया, कहाँ फर्क पड़ रहा है, एक दिन होना है तुम्हें तो सफल, तो बाकी तो असफल ही हो गया, सबको मालूम है, कौन सी बड़ी बात हो गई, उसकी चिंता कभी मत करो और अपने आप को फिर से अपने लक्ष्य के ऊपर लगा लो और पूरी मजबूती के साथ लगा लो कि मुझे फर्स्ट ग्रेड ही करनी है या मुझे सेकंड ग्रेड या रीट, एक चीज पकड़ना और उस पर लग जाओ। फिर उसके बाद हो जाए कि चलो हमने कर लिया, फिर वैकेंसी के बारे में जैसी वैकेंसी आए उसके अकॉर्डिंग फिर बाद में डिसीजन कर सकते हो। लेकिन आज की तारीख में आप जिस योग्य हो, जिसमें आप ज्यादा कैपेबल हो, उस चीज को उठाओ, उसकी तैयारी शुरू कर दो। यही सबसे बड़ी बात है। संख्या कितनी आएगी क्या आएगी इसके चक्कर में अपने को फंसने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।